दार्शनिक होते हैं, फिलोसफर जिन्हें बोलते हैं, वो मजदूरों के हिसाब से सोचते हैं। तो ये 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स मजदूरों के बारे में क्या कहते हैं? जब ये शिकागो में ये लड़ाई लड़ी गई, मजदूरों ने लड़ाई लड़ी और जो दमन हुआ, उनको फांसी दी गई, उनके ऊपर हमले किए गए बाकायदा मालिकों की तरफ से, तो उस समय यही तो बात आई थी, क्योंकि 1886 में होता है। उस समय यही है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, और ये बात आई थी कि मजदूरों का एक झंडा होना चाहिए। और वो लाल झंडे की बात भी इसीलिए आई थी क्योंकि लाल झंडे के अंदर वो क्रांति है कि जो उनके अंदर एक ज्वाला पैदा करती है, मेरा शोषण क्यों, मेरे साथ अन्याय क्यों। उस दौर के बाद 1917 में रूस में क्रांति होती है, समाजवादी क्रांति। लेनिन भी बोल रहा है इनके बारे में, जेल में है, जेल से ही जो मजदूरों की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसके लिए बाकायदा पर्चा तैयार करते हैं, पर्चा भेजता है कि मजदूरों का ये पर्चा होना चाहिए। तो ये जो 1917 में क्रांति हुई, समाजवादी क्रांति, क्या बातें थी उसकी? नंबर 1, युद्ध नहीं होना चाहिए। नंबर 2, कोई भूखा ना रहे। नंबर 3, जमीन सभी की है। अब ये जो समाजवादी क्रांति थी, ये बहुत से देशों में उथल पुथल हुई, क्योंकि मजदूर मांग कर रहे थे कि हमें भी जिंदा रहने का अधिकार है, हमारा जीवन बढ़िया होना चाहिए, हमारे बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों को इलाज मिलना चाहिए, हमारे रहने के लिए मकान चाहिए। ये जो आवाजें उठी, उस क्रांति की देन है 1917 की। पूरी दुनिया के मजदूरों ने आवाज उठाई और दुनिया के ये जो पूंजीवादी देश हैं, इनको भी ये चीजें देनी पड़ी। शिक्षा, स्वास्थ्य और ये जो आगे मकान है, ये और बहुत सी सुविधाएं दी गई। आप अपने यहाँ देख लो, जहाँ जहाँ भी फैक्ट्रियां लगी, उन फैक्ट्रियों में बाकायदा काम कहाँ करता है? अच्छी जो वो मतलब स्वास्थ्यवर्धक जगह होनी चाहिए, वहाँ का वातावरण ठीक होना चाहिए। ये सारी बातें उठी और उसी आधार पर हमारे देश में अंग्रेजों ने कुछ सुविधाएं दी उस समय मजदूरों को। जो सुविधाएं हम अंग्रेजों से ले रहे थे, उन सुविधाओं को मैं जिक्र करना चाहता हूँ। अंग्रेजों ने क्या क्या दिया हमें। मैं ये नहीं कह रहा कि अंग्रेज अच्छे थे, अंग्रेजों ने राज किया, लेकिन उनको देना पड़ा समाजवादी क्रांति से डरते हुए, कहीं यहाँ भी क्रांति न हो जाए, लोग तुम्हें उखाड़ के न फेंक दे, इसलिए मजदूरों को कुछ सुविधाएं दी। अभी बता रहे थे सोमनाथ जी, 1926 में ट्रेड यूनियन कानून बना। आज ट्रेड यूनियन कानून